अच्छा, इम्तियाज की माता जी हैं? माता जी है, वही इनके पास रहती थी, जो काफी एजड है और इसी वजह से करीब उनकी उम्र 75 साल है। उन्हें दिखता भी नहीं कायदे से और सुनाता भी नहीं। तो बहू जो है वो सास को बर्दाश्त नहीं कर पाती? बर्दाश्त नहीं करती, कभी नहीं करती थी। कई बार मारा पीटी हुई, लेकिन लड़का ये चाहता है कि मैं अपने, जब मेरे पास माँ है तो हम रख रहे हैं, तो इस बहू को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थी। और इसके लिए कभी इसके मायके ने समझाया नहीं कि आखिर तुम्हारी सास है तो माँ है तो उन्हें मान के चलो। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और आखिरकार एक बेटे ने अपनी मां पर आंच ना आने दी और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गया। लेकिन सारा कसूर है पत्नी का। हालांकि पत्नी के खिलाफ थाना रोजा में मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्नी के खिलाफ, उसके मां के खिलाफ, उसके पिता के खिलाफ, उसके भाइयों के खिलाफ। थाना रोजा का हथौड़ा बुजुर्ग का मामला हम आपको बता रहे। इम्तियाज जो कि अपनी पत्नी से काफी तंग आ चुका था, हसीन खातून से, उर्फ जीनत नाम है, अपनी पति से तंग आ गया था। पत्नी का ये कहना था कि मैं तुम्हारी मां को नहीं झेल पाऊंगी, मैं तुम्हारी मां से नहीं रिश्ता रखूंगी, मैं तुम्हारी मां की खातिर नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मां के पैर नहीं दबाऊंगी, मैं तुम्हारी मां को खाने को नहीं दूंगी। लेकिन पति इम्तियाज फिर भी झेलता रहा। जैसे तैसे सुलह समझौते के लिए प्रक्रिया करी और ससुराल वालों से कहा, लेकिन ससुराल वालों ने बेटी का पक्ष लिया और उल्टा इम्तियाज को ही दबाया, जिससे तंग आकर कुछ दिनों पहले इम्तियाज ने सुसाइड करने की योजना बनाई। घर से भाग गया, तंग आ गया, फिर समझा बुझा कर फिर आया, लेकिन अपनी मां को अपने सीने से लगाए रहा और पत्नी से यह कहता था कि एक घड़ी हमको खाने को ना दो, हमारा ध्यान मत रखो, लेकिन मेरी बूढ़ी मां का ख्याल रखो। लेकिन पत्नी इतनी जल्लाद थी, इतनी दोज़ख का ईंधन बतौर थी, जो सुनने में नहीं आता था। और आखिरकार उन्हें वही कर, आज भी वही हुआ। आज इम्तियाज ने कहा मेरी मां की खातिर तवाज़ो किया करो, 75 साल की है, बूढ़ी है। लेकिन पत्नी जिसके कान पर जून नहीं रहेगी, उसका ये कहना था कि हम तुम्हारी मां से रग़बत नहीं रखेंगे। और आखिरकार पत्नी हसीन खातून ने इतना परेशान करा पति इम्तियाज को कि पति ने आखिरकार फांसी के फंदे को गले लगाया और फांसी लगा ली। ये मामला हम आपको बता रहे हैं थाना रोजा के कराम हथौड़ा बुजुर्ग का। इम्तियाज जो कि 35 साल का था, जिसकी शादी को 8 साल होगा, जिसके 3 बच्चे छोटे छोटे, लेकिन पत्नी के हाथों का हुआ शिकार। क्यों? पत्नी को बूढ़ी सास रास नहीं आ रही थी और आखिरकार बेटा अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं था। बेटे का ये कहना था कि मेरी मां है, उन्होंने मुझे पैदा किया है, तुम मेरी मां की खातिर किया करो। लेकिन जल्लाद पत्नी ने ऐसा नहीं करा और आखिरकार खुददार बेटे ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उधर पत्नी और पत्नी का पिता और उसके बाद में उसकी मां और उसके भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्या कहना है इम्तियाज के भतीजे का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उसान ये बताइए कि इम्तियाज ने फांसी क्यों लगाई, ऐसी वजह क्या थी? सर, ये इम्तियाज ने फांसी लगाने की वजह ये है कि आए दिन इनकी मियाँ बीबी की बातचीत चलती थी और घर में चलती रहती है, पर यह है कि इन्होंने टॉर्चर किया गया आज के दिन। किसने करा? इन्होंने इम्तियाज की वाइफ ने, जिनका नाम जीनत है, तो इन्होंने टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद उन्होंने सुसाइड की माइंडिंग में आती। जब आदमी कोई ज़्यादा टॉर्चर करता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, एक बार इन्होंने जहर भी खाया था, एक बार ये भाग भी गए थे, मगर इन्होंने बहुत कोशिश, कंट्रोल अपने आप को किया और यहाँ तक पहुँचे। तब जहाँ पहुँचे तो इनके मतलब साले साहब ने किस ज़िंदगी से ये रास्ते में जब अपनी बहन को लेने आए थे तो ये बात की, जो चौराहे, हथौड़े चौराहे पे बातचीत हुई थी इनकी, उसी चौराहे से वो अपनी बहन को लेके चले गए और गाली गलौज करके मेरे चाचा जी को करके, जैसे इम्तियाज अली को, तो करके चले गए। तो इम्तियाज अली अपने घर जाकर आराम से कमरे में सो गए। सोने के सोचा उन्होंने, मगर उनके दिमाग में जो जहर घुला था, जो उनके जहर घोल दिया गया था आज काफ़ी दिनों से, तो उसको लेकर वो सोचे सुसाइड करने को। तो उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से लटका कर पंखे में इतना टॉर्चर किया कि उनको फांसी लगाने की। अच्छा, ये बताइए टॉर्चर किस हिसाब का किया? टॉर्चर कैसा किया? छोटे बहुत वर्क होते रहते हैं। माँ कमज़ोर होती है तो बहू का काम होता है माँ को संभालना। माँ कमज़ोर होती है तो बहू का काम होता है माँ को संभालना। माँ कमज़ोर होती है तो बहू का काम होता है माँ को संभालना।
अब उनको माँ के प्यार बर्दाश्त है, बहू का भी प्यार बर्दाश्त है, मगर माँ को भी देखना पड़ता है। घर में जो अगर बर्तन खराब पड़े तो उन्होंने बोल दिया तो गलत नहीं बोल दिया उन्होंने। ऐसी ऐसी औरतें ये काम करेंगी तो अच्छा नहीं है, देश को बर्बाद कर रही हैं। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को इनके 8 साल के आसपास हो गया। क्या बच्चे हैं? इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं, 5 साल सबसे बड़ा बच्चा है। अच्छा ये बताइए, जब मियाँ बीवी में जब ये झगड़ा होता था तो लड़की के मायके वालों से नहीं कहा जाता था? मायके वालों आए दिन यही कहते हैं कि हम अपनी लड़की नहीं भेजेंगे, ये ऑब्जेक्शन उठाते। एक साल रोकी विदाई, एक साल विदाई रोकी थी, पर इनको हमने सब समझा समझो के उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा और तब जाके उन्होंने विदाई ले ली वापस। और वापस लेने के बाद रहने लगे खुशकिस्मत, सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मगर आए दिन घर के कामों के लिए ये बातें फिर 1 साल बाद के बाद टॉर्चर करा तो आपने आदमी को अपने आप को सुसाइड। अच्छा, जिस समय फांसी लगाई उस समय पत्नी कहाँ थी? पत्नी अपने घर से भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि वो चौराहे पर ही उनका डिस्टेंसिंग छूट गया था। पत्नी निकली पहले घर से निकल गई। पत्नी घर से पहले निकली, बच्चों को लात मार के अपने, और ये निकला बाद पीछे थे, मतलब पत्नी को वापस लाने के लिए। पत्नी ने पहले फोन अपने भाई को कर लिया, भाई चौराहे पे आ गया, हथौड़ा चौराहे पे, और वो भाई ने जब उसने कहा पत्नी ने भाई से, तो भाई ने गाली गलौज किया अपने बहनोई को, मतलब इसके शौहर को, और उसके बाद उन्हें हाथ मारे। वो अपनी बहन को लेकर इधर चले आए और जब वापस हो गए घर पे। वापस घर पे जाने के बाद जो दिमाग में जो बेइज्जती उन्होंने की है, जो इतना टॉर्चर किया है कि सुसाइड करने को मजबूर हो गए, उन्हीं टॉर्चर के कारण ये कांड किया इन्होंने। तो आपने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट मैंने थाने में रिपोर्ट कराई, मगर अभी आरोपियों को किसके खिलाफ कराई? जो जैसे इसके बीवी के खिलाफ और इसके भाई के खिलाफ, मतलब बीवी के भाई के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, सबके, क्योंकि लोगों ने कहा कि तू भाग गया यहाँ से। हमेशा गलत ही बोला, हमेशा गलत ही बोलते थे, चढ़ाते थे, कभी समझाने का प्रयास नहीं किया। और इतना सीधा आदमी, रहो, इज्जत से रहो, 3 बच्चे तुम्हारे हो गए। ऐसा मायके वालों ने बढ़ावा दिया, बेटी बढ़ावा दिया कि उसको परेशान करो। हमेशा लड़के को जो इम्तियाज आज दुनिया से चला गया है, हमेशा इसको झुकाया, हमेशा झुका। अभी चंद दिनों की बात है, 1 महीना पहले की बात, जब इसका साला एक गायब हो गया था 10-11 साल, तब यही इम्तियाज जो आज सुसाइड कर लिया है, ये खुद अपनी गाड़ी लेकर के हरियाणा से ढूंढने गया था, पंजाब में ढूंढने गया था। मतलब ये उनके फेवर हमेशा रहता था, लेकिन उन्होंने अपनी लड़की को इतना बढ़ावा दे रखा था कि उसने कभी इसको अपना पति नहीं माना, शौहर माना ही नहीं, कहीं देखा हमारा शौहर है। अच्छा, इम्तियाज की माता जी हैं? माता जी हैं, वही इनके पास रहती थी, जो काफी एजेड है, और इसी वजह से करीब उनकी उम्र 75 साल है, उन्हें दिखता भी नहीं कायदे से और सुनाता भी नहीं। तो बहू जो है वो सास को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं करती, कभी नहीं करती थी, कई बार मारा पीटी हुई। लेकिन लड़का ये चाहता है कि मैं अपनी, जब मेरे पास माँ है तो हम रख रहे हैं, तो इस बहू को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कभी इसके मायके वालों ने समझाया नहीं कि आखिर तुम्हारी सास है तो माँ है तो उन्हें मान के चलो। हालांकि आपको बता दें, पोस्टमार्टम हाउस में आम आदमी पार्टी के राजीव कुमार यादव, जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जब हमने पूछा कि आखिरकार क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, पति पत्नी के विवाद में ज्यादातर पति भेंट चढ़ रहे, ऐसा क्या है, तो उनका क्या कहना था, जरा सुनते। ये समस्या हो जाती है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इस महीने में हमने ये देखा है कि पति पत्नी के घर ज्यादा बिगड़े, जिसमें पति जो है वो मौत का शिकार हुए, ऐसा क्यों? ये आजकल जो चल रहा है, देखिए, एक तो हमारा ये मानना है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा है, तो सरकारें लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं, और उसमें लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है तो घर में सम्मान नहीं है, पैसे से ही सब कुछ होना है। और ये कोरोना के पीरियड में और लोग घरों में रहे, ज़्यादातर घर में रहने की वजह से भी हुआ कि आपस में जब घर में ज़्यादा रहेंगे, समय देंगे, तो ये होगा, पत्नी देख रही है, मान लो पति कहीं काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, और पैसे की भी नहीं रही, सरकारों ने कुछ करा नहीं, पैसा की कमी होने की वजह से ये सब सारी चीज़ें चली। लोग और महिलाओं की वजह से भी, मान लो पुरुषों को सम्मान नहीं मिला, या पुरुषों की वजह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर रहीं, और इसमें आपसी मतभेद हुए। और इसमें हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे लड़की के पक्ष के लोग जो हैं, जो माँ बाप हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए। जैसे होता है कि हमने देखा आजकल लड़कियां जो हैं तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन लगा देती हैं, मम्मी उनकी, उन्होंने कुछ कहा तो मम्मी ने उनकी सुन ली। तो मैंने देखा कि समाज में जिस तरीके से होना चाहिए कि माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए। लड़की जब ससुराल चली गई तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि वो ससुराल की है, बेटा अब तुम्हें वहाँ से आना है और वहीं रहना, आपको वहीं देखना है। ये भी हम देखते हैं जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, जो ये नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सोशल मीडिया, जो फेसबुक वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं आजकल, जो व्हाट्सअप वगैरह आ गया है,
इसमें भी लोग उलझे हुए हैं। पता लगा जो है आदमी जो है औरत पे तो हक जमा रहा है, लेकिन खुद रात में बैठा हुआ है, पता लगा रात भर चल रहा है और मतलब अपना जो भी कर रहा है, राजनीति कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, किसी तरीके की मान लो अपनी चल रही है, तो आपस में इस तरीके से बिगड़ा हुआ है। या महिला जो है वो पुरुष को देख रही है या पुरुष महिला को देख रहा है, वो उनके अपने फ्रेंड सर्किल है, तो ये इन चीज़ों से भी बहुत सी चीज़ें बदली हैं। तो आपस में जो है आपस में तनाव होने की वजह से और ये सारी चीज़ें समाज में पनप रही हैं और इसको मतलब जो है लड़की के जो मायके वाले हैं उनको थोड़ा सारा समझदारी से काम बिल्कुल लेना चाहिए। समझदारी से काम लेना चाहिए। और ये देखने को मिला है ज़्यादातर केसेस ऐसे ही हुए हैं कि लड़की के घर वालों की तरफ से जो है अगर ये इस तरीके की समझदारी नहीं करी गई, वहाँ मेरी समझ से कि 60 से 70% केसेस यही हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही लोग। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.